से कुछ देर पहले ईडी लेकर निकली है अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए, और कोर्ट में मौजूदगी भी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की। खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी राउज एवेन्यू कोर्ट पे मौजूद है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब अरविंद केजरीवाल को लेकर निकली थी ईडी की टीम, और दूसरी तरफ तस्वीरें कोर्ट रूम की हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट के बाहर किस तरीके से इस वक्त भीड़ है आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की। जितेंद्र, रुख मैं आपका कर रही हूं क्योंकि जांच एजेंसी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है इसको लेकर विपक्ष लगातार लामबंद है, और ये कहने की बताने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इस पूरे मामले में वही अपने आप में सजा में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि कोशिश कहीं ना कहीं एजेंसी की तरफ से अब पीएमएलए के तहत ये की जा रही है कि जेल में ही रखा जाए। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया का, संजय सिंह का, और अब अरविंद केजरीवाल भी। जी बिल्कुल, देखिए ईडी की आज कोशिश होगी पूरी कि ईडी अब तक की जो पूछताछ की गई पिछले 10 दिन की, उस पूछताछ का पूरा ब्यौरा कोर्ट के सामने रखे। कोर्ट को बताया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में कितना सहयोग किया और कितना नहीं किया, किन किन सवालों का जवाब दिया और किन किन सवालों के जवाब अभी अरविंद केजरीवाल से लेना बाकी है। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग नहीं की जाएगी, अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। 10 दिन तक पूछताछ हो चुकी है अरविंद केजरीवाल से, कई चीजें अरविंद केजरीवाल से पता चली है, लेकिन कई महत्वपूर्ण चीजें अभी भी ऐसी बाकी हैं जिनका बारे में जिक्र अभी तक अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया है। ना तो इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जो भी कागजात हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जांच एजेंसी को सौंपी गई है, और ना ही उनके जो मोबाइल का कोड है, जो पासवर्ड है, वो अब तक एजेंसी को दिया गया है, जिसमें से एजेंसी को उम्मीद है कि मोबाइल से काफी कुछ इस केस के बारे में ईडी के हाथ लग सकता है। तो ऐसे में ईडी की कोशिश होगी कि पहले अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। इस केस से जुड़े जो बाकी किरदार हैं जो अरविंद केजरीवाल ने अब तक पूछताछ में बताया या फिर कहीं कबूल किया, उसके बारे में बाकी आरोपियों से वेरीफाई किया जाए, और अगर आने वाले वक्त में जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट से फिर परमिशन लेकर तिहाड़ जेल से उन्हें रिमांड पर ले सकती है ईडी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को आज ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि वो तिहाड़ जेल जाएंगे, और दूसरी तरफ ईडी अभी भी कैलाश गहलोत को आज या कल में फिर से सम्मन भेज फिर से उनकी बयान रिकॉर्ड कर सकती है। जी, कैलाश गहलोत को फिर सम्मन भेजा जा सकता है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त की अहम खबर देते हुए, पहली बड़ी खबर यह कि आसार इस बात के ज्यादा हैं कि जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया जाए। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, कोर्ट पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है। थोड़ी देर में जज साहिबा के सामने उन्हें पेश किया जाएगा, और आसार इस बात के ज्यादा नजर आ रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया जाए, यानी ऐसे में उन्हें सीधे तिहाड़ भेजा जाएगा। ईडी 10 दिन की ईडी रिमांड पर थे इससे पहले अरविंद केजरीवाल, और ईडी ने पूछताछ कर ली है। आज आसार इस बात के जताए जा रहे हैं कि ईडी की तरफ से रिमांड नहीं मांगी जाएगी, जेसी की बात की जाएगी और जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा जाएगा। इसके ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, तिहाड़ के आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? क्या वहां पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं अरविंद केजरीवाल के आने की? बिल्कुल, देखिए जैसे ही तिहाड़ जेल को पता चला क्या संभावना ज्यादा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाए न्यायिक हिरासत में, तो उसके बाद तुरंत तिहाड़ जेल प्रशासन जो था वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है। 11 बजे वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग रखी गई जिसमें खुद डीजी तिहाड़ के जो थे वो मौजूद थे, तमाम अधिकारी उस वक्त मौजूद थे कि आखिरकार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं तिहाड़ जेल में उनकी सुरक्षा को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, साथ ही उन्हें किस सेल में किस तरीके के इनमेट्स के साथ रखा जाए। तो फिलहाल अभी तक जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि तिहाड़ की जेल नंबर 5 में अरविंद केजरीवाल को रखने का इंतजाम किया जा रहा है। जेल को बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा उनके आसपास कौन कौन रहेंगे, किस तरीके के कैदी रहेंगे, ये भी तय फिलहाल किया जा रहा है। जो उनके आसपास की सेल होंगी उसमें किस तरीके के कैदी होंगे, तो ये तमाम जो बातें हैं वो इस हाई लेवल मीटिंग में साफ हो जाएंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें ले जाया गया है, कुछ देर बाद वो कोर्ट के अंदर पेश हो गए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो बात ईडी जो अब तक पिछले 10 दिन का ब्यौरा रखेगी कोर्ट के सामने, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल का क्या पक्ष होगा या फिर उनके वकील का पक्ष क्या होगा। जी ठीक है, बिल्कुल।